सरकार की शर्तों पर अब कैद से रिहा होना उन्हें मंजूर नहीं था। वो अपनी मर्जी से घर की ओर क्या निकले, कानून के रखवाले लाठियां भांजने लगे। सवाल भूख का था, जिद घर पहुंचने की। पर खाकीधारियों ने मजदूरों पर इस कदर लाठियां भांजी कि जैसे इंसान नहीं कोई जानवर खदेड़ रहे हैं। शरीर का जो हिस्सा नजदीक पाया, लाठियों से मार मार कर लाल कर दिया। जान बचाकर प्रवासी खेतों की ओर भागने लगे। कोई साइकिल लेकर खेतों में घुसा तो कोई अपनी जिंदगी भर की कमाई सड़क पर छोड़कर भाग निकला। पीछे पीछे पुलिस, आगे आगे मजदूर, और इस आगापाछी में फासला जैसे ही कम होता, मजदूरों पर लाठियां पड़ जाती। जनता को प्रशासन सेवा करते हैं, जनता को मार के देखो क्या हाल कर दिया है। आजकल बताइए अब कैसे हम लोग रहते, कैसे जिएंगे। बहुत दूर से जा रहे थे, 1400-1500 किलोमीटर चल करके पैदल चल रहे थे। खाना जरा गाँव देखिए बुरा हाल कर दिया है। हमको ये मारा, पूरा मार देखिए, ये देखिए जितने इधर मारा बहुत, देखिए इससे मारा हुआ है। किसने मारा आपको? पुलिस ने मारे। ये तस्वीरें यमुनानगर के कुरेड़ा खुर्द गांव के पास की हैं। यहाँ मजदूरों का कसूर केवल इतना था कि इन्होंने घर वापसी की मांग को लेकर नेशनल हाईवे जाम कर दिया था। उधर यूपी की योगी सरकार ने पैदल पलायन पर रोक लगा दी और इधर पंजाब और चंडीगढ़ से पैदल आ रहे प्रवासी मजदूरों को गाँव के सरकारी स्कूलों में रोक लिया गया। मजदूरों को भरोसा मिला था कि उन्हें घर पहुँचाया जाएगा, खाना पानी दिया जाएगा, लेकिन 5 दिन गुजर जाने पर भी प्रशासन ने उनकी सुध नहीं ली, जिसके बाद वो सड़कों पर उतर आए और बेरहम पुलिस लाठियां भांजने पर उतारू हो गई। इतने पानी में बंदे गए हैं यमुना नदी पार करके, फिर भी पुलिस वाले मार के भागा। प्रशासन अपने आप को समझते क्या है बताइए। और हम लोग जब वहाँ गए थे, हम पंजाब से आ रहे हैं, वहाँ स्कूल में जब गए थे, वहाँ वो लोग कहते हैं कि बिहारी तुम लोग कीड़ा मकोड़ा हो, लालू नीतीश को वोट दोगे। ऐसे थोड़ा होता है सर। तो अभी प्रशासन ने सर कुछ नहीं है, सर 10 दिन से मेरा मेडिकल बना हुआ है। सर 10 दिन से मेरा मेडिकल बना हुआ है, ठीक है, उसका कोई सुनवाई नहीं है। फोन करके बुलाते हैं, मुजफ्फरपुर के है बेटे आ जाओ, और जाने के बाद डंडे मार के मिला देते हैं। कई दिनों से पैदल चलकर पीठ पर लादकर वो सामान जो मजदूर अपने घर को लेकर जा रहे थे, लाठीचार्ज के दौरान वो सड़कों पर बिखर गया। मजदूरों की चप्पलें टूट गई, भागते भागते कई चोटिल हो गए। मगर प्रशासन के बेरहम अधिकारी कहते हैं कि छोटी मोटी बातें होती रहती हैं और अब मजदूरों को समझा बुझाकर वापस शेल्टर होम भेज दिया गया। छोटे मोटे इश्यूज होते रहते हैं कई बार काफ़ी, क्योंकि टेंशन है, सब लोग चाहते हैं अपना घर जाएं, तो कई बार उससे कुछ गर्मा गर्मी हो जाती है। थोड़ा सा आज सामने आया था, लेकिन उनको फिर समझा बुझा के हमने वापस शेल्टर होम में अंदर कर दिया। वहीं पुलिस द्वारा मजदूरों पर भांजी गई लाठियों को लेकर कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट कर खट्टर सरकार को आड़े हाथों लिया। सुरजेवाला ने बाकायदा वीडियो ट्वीट कर कहा कि कितना जुल्म ढाएगी सरकार। ये हवाई चप्पल उन्हीं गरीबों की है जिन्हें जहाज में बैठाने का वादा करके भाजपा सत्ता में आई थी। खैर, जहाज में बैठाने की बात तो बहुत दूर है, आज प्रवासियों को पैदल ही घर जाने दें, वही काफी है। यमुनानगर से सुरेंद्र मेहता, पंजाब केसरी टीवी।